हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्विस प्रिंसिपल्स के बारे में। ये सर्विस प्रिंसिपल बेसिकली अश्योर इंट्रा आईडी का ही एक पार्ट होता है। अगर हम लोग सेपरेटली जाके सर्च करेंगे सर्विस प्रिंसिपल्स तो हम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐप रजिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। ऐप रजिस्ट्रेशन के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। लेकिन अगर हम लोग डिफरेंस देखें सर्विस प्रिंसिपल में और ऐप रजिस्ट्रेशन में, तो ये बहुत क्लोजली एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट इनका जो पर्पस होता है वो डिफरेंट होता है। तो चलिए समझते हैं सर्विस प्रिंसिपल्स के बारे में। So what is service principal? A service principal is an application within Microsoft Entra ID which is authorized to access resources in Azure. तो बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रिंसिपल्स हम लोग क्या करते हैं, जो भी Azure के रिसोर्सेस होते हैं उनको एक्सेस करते हैं। बट यहाँ पे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है लीस्ट प्रिविलेज का, मतलब कि जितनी कम से कम एक्सेस हम एंड यूजर्स को प्रोवाइड करा सकें, वो हम लोग बेसिकली सर्विस प्रिंसिपल को एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं विद द हेल्प ऑफ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो जब यूजर्स, जो भी एंड यूजर्स रिसोर्सेज यूज कर रहा है, उसको सिर्फ वही एक्सेस होगी जितनी उसको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल उसको ऑनर की रोल बेस एक्सेस कंट्रोल रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम लोग उसको कंट्रीब्यूटर का ही रोल देंगे। तो उससे क्या होता है, जो हमारी एंड ऑफ द डे जो सिक्योरिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो हम लोग सर्विस प्रिंसिपल को ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक यूज़र अकाउंट की तरह भी हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सर्विस प्रिंसिपल्स और दूसरा होता है मैनेज आइडेंटिटीज़। इन मैनेज आइडेंटिटीज़ पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके, जो कि अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, अज्योर इंट्रा आईडी का प्लेलिस्ट नाम से है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन सर्विस प्रिंसिपल होता है बेसिकली यूज होता है वही ऐप रजिस्टर्ड इन अश्योरिटी। ऐप रजिस्ट्रेशन पे भी ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है, बट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ऐप रजिस्ट्रेशन और सर्विस प्रिंसिपल मतलब सेम है, बट ये सेम है बट क्लोजली एंड बहुत माइनर डिफरेंस है बहुत दोनों में, सर्विस प्रिंसिपल्स में और ऐप रजिस्ट्रेशन में। जब भी हम लोग सर्विस प्रिंसिपल क्रिएट करते हैं तो आपको अलग से कोई भी पर्टिकुलर आइकन या पर्टिकुलर टैब नहीं मिलता है अश्योर पोर्टल पे जाके। वहाँ पे आपको सबसे पहले ऐप रजिस्ट्रेशन ही करना होता है, उसके बाद आप लोगों को जो भी सर्विस प्रिंसिपल्स की डिटेल्स होती है, फॉर एग्जांपल क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, टीनेंट आईडी, ये सारी चीज़ें आपको फिर उस मैनेज ऐप रजिस्ट्रेशन के अंदर ही मिलती है। और सर्विस प्रिंसिपल का यूज़ करके बेसिकली हम लोग अपने अश्योर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं सर्विस प्रिंसिपल में और ऐप रजिस्ट्रेशन में क्या है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जो ऐप रजिस्ट्रेशन होती है बेसिकली एक आइडेंटिटी होती है जो कि अश्योर एडी तक ही लिमिटेड रहती है। अगर सर्विस प्रिंसिपल की बात करें तो ये बेसिकली ऐप रजिस्ट्रेशन का एक इंस्टेंस होता है जो कि अपनी कंप्लीट अश्योर टेनेंट लेवल पे होता है, जो कि यूज़ होता है हमारे एक्सेस कंट्रोल को अलाउ करने में या डिनाई करने में। अब इसकी स्कोप की बात करें तो ये सिर्फ ऐसा कि बताइए एग्जिस्ट करता है अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी लेवल पे, और जो अपना सर्विस प्रिंसिपल होता है वो टीनेंट लेवल पे, सब्सक्रिप्शन लेवल पे बेसिकली एग्जिस्ट करता है। अब इसका पर्पस देखें ऐप रजिस्ट्रेशन का, तो ऐप रजिस्ट्रेशन का जो भी हम ऐप रजिस्टर्ड करते हैं जो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ, उसका मोस्ट मतलब मेन काम होता है कि ऐप ऑथेंटिकेशन का, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं OAuth और ओपन आईडी प्रोटोकॉल्स। बट अगर सर्विस प्रिंसिपल का अगर हम लोग पर्पस देखें तो इसका पर्पस होता है बेसिकली अश्योर रिसोर्सेज को सिक्योरली एक्सेस करने के लिए। ऑथेंटिकेशन यूज़ केस देखें तो इस पे जो यूज होती है ऐप ऑथेंटिकेशन यूजर्स जो यूज़ करते हैं उसके लिए ऑथ, MSAL, ये लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं। और सर्विस प्रिंसिपल का जो यूज़ होता है वो हम लोग एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, कोई अगर लोग ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उस पर भी कर सकते हैं, और किसी सर्विस को ऑथेंटिकेट करना है तो उस पर भी कर सकते हैं। अब परमिशन की बात करें तो ऐप रजिस्ट्रेशन में जो भी हम लोग परमिशन डिफाइन करते हैं वो API के थ्रू करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफ API हो गया। बट जो सर्विस प्रिंसिपल होता है उसको हम लोग एक्सेस असाइन करते हैं रोल बेस्ड एक्सेस के थ्रू। मतलब अगर रीडर रोल देना है, कंट्रीब्यूटर देना है, ओनर देना है, या कोई और रोल देना है, तो वो सारी जो भी एक्सेस मैनेजमेंट होता है सर्विस प्रिंसिपल्स का, वो बेसिकली हमारा रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के माध्यम से होता है। ये मेजर डिफरेंस है। ऐप रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग API का यूज़ करते हैं, सर्विस प्रिंसिपल्स के लिए हम लोग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का यूज़ करते हैं।
अब अगर इसका एनालॉजी समझें कि ऐप रजिस्ट्रेशन का क्या काम है, तो ये बेसिकली आप समझ सकते हैं एक पासपोर्ट है, एक आइडेंटिटी है हमारी अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। बट अगर सर्विस प्रिंसिपल का बात करें, तो ये बेसिकली किसी भी कंट्री में जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को वीज़ा पहले रिक्वायरमेंट होती है, तो सेम सर्विस प्रिंसिपल का काम करते हैं, एक वीज़ा स्टैम्प होता है बेसिकली कि आपके पास अगर एक्सेस है तो आप किसी भी अज्योर रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। अब कहाँ यूज़ करना है हम लोगों को ऐप रजिस्ट्रेशन का और कहाँ यूज़ करना है सर्विस प्रिंसिपल का? जब हमें अपनी एप्लीकेशन में आइडेंटिटी जो भी यूजर्स हैं, बेसिकली जैसे हमने कोई फॉर एग्जांपल हमने एक डॉट नेट का एप्लीकेशन बनाया, अब हम चाहते हैं कि जो भी यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करें वो हमेशा अज्योर का अकाउंट, अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का ही अकाउंट यूज़ करें। उसके लिए हम लोग ऐप रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो जो ऑथेंटिकेशन होता है वो अगेन OAuth और MSHL लाइब्रेरीज के थ्रू होता है। बट सर्विस प्रिंसिपल का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, कोई भी हम लोग एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं या फिर कोई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इन केसेस में मतलब एंड ऑफ द डे हम लोगों को अगर अज्योर के जो भी रिसोर्सेज एक्सेस करने हैं तो उस केस में हम लोग सर्विस प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया सर्विस प्रिंसिपल दो प्रकार के होते हैं, ऐप रजिस्ट्रेशन और अगेन मैनेज आइडेंटिटीज़। तो मैनेज आइडेंटिटीज़ बेसिकली लिमिटेड होती है, जो भी सर्विस अज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी को सपोर्ट करती है वहाँ पे ही सिर्फ हम लोग मैनेज आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। बट सर्विस प्रिंसिपल का यूज़ हम लोग जो सर्विसेज अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को सपोर्ट नहीं भी करती हैं वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एक्सेस ग्रांट कर रहे हैं रोल बेस के द्वारा। अब चलिए डेमो देख लेते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने अज्योर पोर्टल पे। सबसे पहले हम लोगों को सर्विस प्रिंसिपल्स के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को एक ऐप रजिस्टर्ड करनी होगी इंट्रा आईडी पे। उसके लिए हम लोग जाएंगे अपनी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे, फिर यहाँ पे हम जाएंगे ऐप रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे हम लोग करेंगे, अगर हम यहाँ पे जाएँ तो हमारे पास अभी कोई भी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम यहाँ पे जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ ADO अज्योर डेवऑप्स। इसके लिए बेसिकली हम लोगों को एक सर्विस प्रिंसिपल चाहिए, तो हम लोगों ने सिर्फ इसको रजिस्टर्ड किया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या डिटेल्स मिल गई, क्लाइंट आईडी मिल गई, टीनेंट आईडी मिल गई। अब हमें क्लाइंट सीक्रेट भी चाहिए। अगर मैं अपने अज्योर डेवऑप्स पोर्टल पे जाता हूँ तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को क्लाइंट सीक्रेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल मुझे इस अज्योर डेवऑप्स प्रोजेक्ट के लिए कनेक्शन क्रिएट करना है, सर्विस कनेक्शन क्रिएट करना है अज्योर पोर्टल के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पे जाएंगे सर्विस कनेक्शन पे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू सर्विस कनेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग चूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल अज्योर रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। इसका नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप आ रहा है, पहला आ रहा है ऐप रजिस्ट्रेशन, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इसमें ही अगर आप क्लिक करोगे तो आपको अज्योर पोर्टल पे यहाँ से लॉग इन करके आप एक्सेस कर मतलब क्रिएट कर सकते हो बेसिकली। तो ऑटोमेटिक ऐप रजिस्टर्ड हो जाएगी अज्योर डेवऑप्स से ADO के कनेक्शन के लिए। ये रिकमेंडेड भी है। अगर हम लोगों को मैनुअली क्रिएट करना है तो हम लोग जाएंगे ऐप रजिस्ट्रेशन और मैनेज आइडेंटिटीज मैनुअल। यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे सीक्रेट्स। तो अब यहाँ पे देखो स्कोप लेवल आ रहा है, किस लेवल पे आपको परमिशन चाहिए, मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन लेवल या मशीन लर्निंग वर्क स्पेस। तो अपना इन्वायरमेंट यहाँ पे अज्योर क्लाउड रहेगा। अब यहाँ पे चाहिए हम लोगों को सब्सक्रिप्शन आईडी, तो ये हम लोगों को मिलेगी कहाँ से, जो हम लोगों ने ऐप रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यहाँ से। तो हम लोग जाएंगे, इसको वापस होम पेज पे जाता हूँ अपने सब्सक्रिप्शन पे। यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन आईडी, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कॉपी किया। सब्सक्रिप्शन का नाम कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने डेमो डाल दिया यहाँ पे। अब डालना है हम लोगों को क्लाइंट आईडी एंड टीनेंट आईडी, तो ये हम लोगों को मिलेगी कहाँ पे, इंटर आईडी के अंदर जो हम लोगों ने ऐप रजिस्टर्ड की है अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे ऑल एप्लीकेशन पे ADO, यहाँ से हम लेंगे अपनी क्लाइंट आईडी को। यहाँ पे लेंगे टीनेंट आईडी, दूसरा है टीनेंट आईडी, कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट चाहिए हम लोगों को, तो क्लाइंट सीक्रेट के लिए क्या करेंगे, हम लोग मैनेज पे जाएंगे, सर्टिफिकेट एंड सीक्रेट्स पे जाएंगे।
जैसे ही हम लोग इस सीक्रेट को क्रिएट करेंगे, हम लोगों को इसको किसी भी सिक्योर लोकेशन पे स्टोर करना होगा, अदरवाइज ये आप दोबारा से कॉपी बेसिकली नहीं कर सकते हो। ये है मतलब ये बेसिकली चला जाएगा। तो हमने इसको कॉपी किया पासवर्ड को, यहाँ पे क्लाइंट सीक्रेट डाला, यहाँ पे सर्विस कनेक्शन नेम डाल दिया, डेमो डाल देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली सब्सक्रिप्शन नेम हम लोगों को डालना होगा, जो कि है, लेट मी कॉपी माई क्लाइंट सीक्रेट की जो सब्सक्रिप्शन का नेम है अपना पे एज यू गो। तो बेसिकली हम लोगों को ये डालना होगा वहाँ पे। और इसको वेरीफाई करते हैं कि ये एक्सेस है कि नहीं है। तो अभी वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इस मैनेज आइडेंटिटी को जो हम लोगों ने क्रिएट की है, इसको भी एक्सेस नहीं है सब्सक्रिप्शन लेवल पे। तो हम लोग जाएंगे अपने सब्सक्रिप्शन पे, एक्सेस कंट्रोल पे, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ऐड रोल असाइनमेंट। ये होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोग उसको फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिविलेज एडमिनिस्ट्रेटर रोल पे जाते हैं, कंट्रीब्यूटर का रोल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यूज़र ग्रुप और सर्विस प्रिंसिपल्स, तो हमारे पास डेमो नाम का सर्विस प्रिंसिपल जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, इसको सेलेक्ट किया एंड नेक्स्ट किया एंड रिव्यू एंड असाइन किया। तो अब इस सर्विस प्रिंसिपल को बेसिकली एक्सेस मिल गई सब्सक्रिप्शन लेवल पे, ठीक है। तो अब हम लोग इसको फिर से वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन फेल्ड क्यों आ रहा है? फेल्ड टू क्वेरी सर्विस कनेक्शंस एपीआई, ओके। एरर कोड authorization failed, the client with object does not have authorization perform, ओके। तो अभी हम लोगों ने एक्सेस ग्राइंड की है। अब इसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। कभी कभी क्या टाइम लेता है बेसिकली। तो अगर हम लोग इसकी क्लाइंट आईडी देखें 882E, तो हम लोगों ने सही डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे रोल असाइनमेंट पे, ओके। तो हम लोगों ने भी 06 समथिंग कुछ करके डाला है। लेट मी रीचेक इट। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, फिर से अपने इंट्रा आईडी पे जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे क्लाइंट आईडी किसका आईडी क्या है बेसिकली ऐप रजिस्ट्रेशन पे। आई थिंक हम लोगों ने डेमो ओके हम लोगों ने क्रिएट किया था एडीओ, मैंने वहाँ पे गलत डाला है। तो फिर से हम लोग अपने इस पे जाएंगे, एक्सेस कंट्रोल पे, ऐड रोल असाइनमेंट पे। यहाँ पे हम लोग अगेन प्रिविलेज कंट्रीब्यूटर रोल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे एडीओ, तो ये आ गया एप्लीकेशन। यहाँ पे रिव्यू एंड असाइन। तो ये रोल असाइनमेंट हो गया। फिर से हम लोग वेरीफाई करते हैं एक्सेस को, तो वहाँ पे आकर वेरिफिकेशन सक्सीडेड। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग सर्विस कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्विस प्रिंसिपल्स फ्रॉम अज्योर डेवऑप्स टू अज्योर पोर्टल। यहाँ पे हम लोग वेरीफाई एंड सेव कर देंगे। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या है, अज्योर डेवऑप्स से फॉर एग्जांपल हम लोगों को टेराफॉर्म स्क्रिप्ट रन करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को क्रिएट करने के लिए, तो अब अपने पास एक्सेस है सब्सक्रिप्शन लेवल पे। तो ये सर्विस कनेक्शन बेसिकली अब अज्योर पोर्टल पे या अज्योर क्लाउड पे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे हम लोग सर्विस प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत जगह हम लोग बेसिकली सर्विस प्रिंसिपल का यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सर्विस प्रिंसिपल्स कैसे क्रिएट करना है। और जब भी हम लोग सर्विस प्रिंसिपल्स क्रिएट करते हैं, तो जो क्लाइंट सीक्रेट की वैल्यू होती है वो हमें हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर करके रखनी होती है, अदरवाइज़ हम उसको दोबारा नहीं देख पाएंगे। अगर मैं फिर से यहाँ पे एडीओ पे जाऊँ अपने सर्टिफिकेट एंड सीक्रेट्स पे, तो हम लोग इस वैल्यू को दोबारा नहीं देख पाएंगे, ना ही कॉपी कर पाएंगे। हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से नया क्लाइंट सीक्रेट क्रिएट करना होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।